नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिकोण भावों में शनिदेव के किस प्रकार के फल होते हैं इन पर विचार करेंगे। शनि के शुभ और अशुभ दोनों ही फलों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, यानी कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में यानी भाग्य भाव में शनिदेव के किस प्रकार के फल होते हैं चर्चा करेंगे। शनि कितने वर्षों में जातक को तरक्की देते हैं इस पर भी हम विचार करेंगे। वैवाहिक सुख किस प्रकार का रहेगा जातक का शनि के कारण, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या जातक के मनोरथ पूर्ण होंगे क्या, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनिदेव के किस प्रकार के फल होंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, परंतु उसके पूर्व शनि को समझ लेते हैं ताकि इनके फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। शनि को अनुशासन का प्रमुख कारक ग्रह कहा गया है। कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग के कारक ग्रह हैं शनिदेव। न्याय के देवता के नाम से भी ये जाने जाते हैं, यानी ये न्याय करते हैं। आयु के कारक ग्रह हैं। यदि इनका संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए तो जातक की आयु लंबी होती है। ठीक है। आलस के कारक भी हैं, शोक के कारक हैं, दुख के कारक हैं। लंबी बीमारियों के कारक ग्रह भी शनि ग्रह को ही माना गया है। चमड़ा, लोहा, तेल, दरिद्रता, गरीबी, विपत्ति, इनके कारक ग्रह भी शनिदेव को ही कहा गया है। अब देखिए, हमारी कुंडली में ये शनिदेव शुभ रिजल्ट देंगे या अशुभ रिजल्ट देंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए, शनिदेव यदि स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं या मित्र राशि के या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो शनिदेव के सामान्यतः अच्छे फल मिलते हैं। देखिए, शनिदेव यदि किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 10 लिखा है तो समझ लीजिए मकर राशि, 11 लिखा है तो समझ लीजिए कुंभ राशि है, और ऐसी अवस्था में शनिदेव के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए शनिदेव कहीं पर भी बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 7 लिखा है तो समझ लीजिए शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। और कहीं पर भी मान लीजिए शनिदेव बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 1 लिखा मिले तो समझ लीजिए मेष राशि, और मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं, यानी अच्छे रिजल्ट सामान्यतः इनके नहीं मिलते। मित्रों, आइए सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शनिदेव यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ जब लग्न भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, यानी शनि लग्न में बैठकर जातक को पावरफुल बनाते हैं। जातक न्यायप्रिय होता है, पराक्रमी होता है, कर्मठ होता है और कर्म की बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित करता है। यानी जातक गरीब घर में जन्म लेकर भी अपने जीवन काल में अपने परिश्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है, और जीवन के उत्तरार्ध में उसके पास सब कुछ होता है जिसकी उसने कभी भी तमन्ना की हुई होती है, क्योंकि जातक को कर्मठ बनाएंगे और कर्म के दम पर जातक भाग्य का निर्माण करेगा, यानी अपने भाग्य के दरवाजे वह स्वयं खोलेगा। यानी जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान सारी स्थितियां वह अर्जित कर लेता है। लेकिन ऐसे जातक का जो स्वभाव रहेगा वह थोड़ा सा अंतर्मुखी रहता है, यानी मित्रों की संख्या थोड़ी सी कम रहती है। ध्यान रखें कि शनिदेव 36 वर्ष के पश्चात जीवन में स्थिरता देते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव की 30 दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो जातक पराक्रमी होगा, लेकिन भाई बहनों के साथ व्यवहारिकता में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी मतभेद की स्थिति संभव है। ठीक है, ये केवल एक बिंदु हुआ, यहाँ पर हमें अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी तो जातक का जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वह सामान्य प्रकार का रहेगा। ठीक है, ना तो ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, यानी कुल मिलाकर जीवन चलेगा सामान्य प्रकार का। लेकिन ठीक है, इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये कर्म भाव पर जाएगी तो जातक कर्मठ तो होता ही है। ठीक है, और कर्म के बदौलत अपने भाग्य का निर्माण भी वह कर लेता है आसानी से। आइए अब बात करते हैं शनिदेव यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं लग्न भाव में, या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, या पीड़ित हो जाएं, शत्रु राशि के हों और कमजोर भी हो जाएं तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, शनिदेव यदि पीड़ित हो गए तो क्या होगा, जातक रोगी हो सकता है, यानी बीमारियों से परेशान रह सकता है। ठीक है, और आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब बनी रह सकती है। जातक स्वयं आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है, यानी जातक कार्यों में टाल मटोल करने वाला हो सकता है, यानी कोई काम आज करना है तो उसे आज ना करके परसों पर टाल दे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जानबूझकर वह खुद देरी करता है। तो इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। वैवाहिक दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, यानी दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा परेशानियों भरा हो सकता है। ठीक है, ये संभावित स्थिति, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सप्तमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। यदि लड़की की कुंडली है तो आपको गुरु की स्थिति देखनी होगी, और लड़के की कुंडली है तो आपको शुक्र की स्थिति पर भी यहाँ पर विचार करना होगा। इसके पश्चात ही हम कुछ कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर जातक एकांत प्रिय होता है, चाहे वह शुभ अवस्था के शनि हो या फिर अशुभ अवस्था के शनि हो, यानी जातक कुल मिलाकर कम मेल जोल करने वाला होता है। आइए अब बात करते हैं शनिदेव यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं।
मित्रों, कुंडली के पंचम भाव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव एक ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। ठीक है, शनिदेव यदि स्वयं की राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक के पास ज्ञान भरपूर मात्रा में होता है, चाहे वह शिक्षा का ज्ञान हो या फिर व्यवहारिक ज्ञान हो, किसी भी प्रकार के ज्ञान की कमी जातक के पास नहीं रहती। ठीक है, हालांकि संतान में या तो देरी हो सकती है या फिर संतान के साथ मतभेद की स्थिति होने की संभावनाएं बनती हैं। और इसके अलावा आय की बात करें तो आय में जीवन काल में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, पार्टनरशिप में, साझेदारी में दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी, जहां से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं और पार्टनरशिप का विचार करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पूरी हो जाती है हालांकि, लेकिन शिक्षा में थोड़ा बहुत व्यवधान आए या विलंब से हो, इसकी संभावनाएं बनती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वाणी के कारण जातक के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जातक तो हो सकता है कि थोड़ा कड़वा बोलने वाला हो, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये कुंडली के धन भाव पर जाएगी, जहां से हम वाणी का विचार भी करते हैं। परिवार के लोगों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। अब मान लीजिए शनिदेव अशुभ अवस्था के होकर बैठ गए, नीच राशि के होकर बैठ गए, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बने रहना, साझेदारी में दिक्कतें आना, इसके अलावा आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना। लेकिन शनिदेव मान लीजिए शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं आती, सामान्य प्रकार की दिक्कतें ही रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनिदेव यदि कुंडली के धर्म भाव यानी भाग्य भाव में आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 90 भाव का मतलब है ये हमारा भाग्य का भाव है। ठीक है, धर्म का भाव है, हम कितने धार्मिक होंगे, कितने अधार्मिक होंगे, या फिर हमारा भाग्य समय पर साथ देगा या नहीं देगा, ये हम भाग्य भाव की स्थिति को देखकर तय करते हैं। यानी भाग्य भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं ये देखना होता है हमें। इसके अलावा किन ग्रहों की दृष्टि है, भाग्य कहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमें देखना होता है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव के विषय में। देखिए, शनिदेव यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्य को मजबूती प्रदान करते हैं। जातक धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होता है। ठीक है, कर्म और भाग्य का लाभ जातक को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक जितना कर्म करेगा उसका लाभ समय पर जातक को मिल जाएगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, और भाग्य के कारक भी हैं शनिदेव, क्योंकि अब शनिदेव यदि भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य का साथ जातक को मिल जाता है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। जातक परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति संभव है, और इसके अलावा आय में उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के आय भाव पर जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कुंडली के छठे भाव पर भी शनि की दृष्टि जाएगी, जिसके कारण जातक के शत्रु नहीं होंगे, या कह सकते हैं शत्रु होंगे भी तो जातक का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब छठे भाव पर जाएगी तो रोग ऋण शत्रुओं से जातक की रक्षा करने का ये कार्य करती है। जातक गुप्त चीज़ों में रुचियां ले सकता है, ध्यान रखें। इसके अलावा ज्योतिष में यानी वेदों में, शास्त्रों में, इन चीज़ों में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर अशुभ हो जाएं या नीच राशि के बैठ जाएं। कहने का मतलब ये है कि नीच राशि के शनि बैठ जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तब क्या हो सकता है। देखिए, ऐसी स्थिति में समय पर भाग्य का लाभ नहीं मिल पाना, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।